हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 49 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। उन तीनों के जाते ही दोनों पति पत्नी सिर पकड़ कर बैठ गए और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। आपकी वजह से यह अब तक जानबूझकर बच्ची बनी हुई है। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। हमेशा ओवर पैम्पर करते रहते हैं, लेकिन हरकतें देखिए। आज अगर अखिल समय पर नहीं पहुंचता तो न जाने आज क्या हो जाता। वहीं जिया दोनों की बातें सुनकर चौंक रही थी। उसने बात तो सुनी थी, पर यह नहीं समझ पाई थी कि अखिल ने उसके साथ शादी कर ली है। सो अखिल की उसकी जिम्मेदारी उठाने वाली बात सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, और ऊपर से दीपक अंकल की बात कि एक अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की धूमधाम से शादी कर देते हैं, सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। माना कि सैम मेरे साथ बहुत गलत करने वाला था, धोखा दे रहा था, और अखिल ने मुझे बचा लिया, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि पापा उसके साथ मेरी शादी कर दे। ऐसे कैसे उन्होंने निर्णय ले लिया? मुझे एक बार पूछा तक नहीं। क्यों नहीं मेरी इच्छा जानने की कोशिश की? पिछली बार माँ भी ज़बरदस्ती नील के साथ शादी करने के लिए राजी कर लिया, और इस बार तो पापा बिना पूछे मेरी शादी तय कर दिए। नहीं, मैं अखिल से शादी नहीं करूँगी। तभी उसके माथे से सिंदूर की एक धार बहकर नाक तक आ गई। अभी कुछ देर पहले फ्रेश होने गई थी और चेहरा धोया था, तभी हल्का ऊपर माथा भी गीला हो गया। तभी तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे से बहकर जब नीचे आया तो उसने अपने हाथ से उसे पोंछा। तभी हाथ में पूरा लाल रंग देखकर वह चौंक गई। कहीं उसे चोट तो नहीं लगी? यह खून जैसे लाल रंग माथे से कैसे निकला? कहीं सैम ने गुस्से में उसे मारा तो नहीं? हाँ शायद, और नशे में होने की वजह से शायद मुझे पता नहीं चला होगा। मन में सोचते ही वह भागकर अपने कमरे में गई और लाइट ऑन किया और जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई तो अपना मांग देखकर चौंक गई। उसकी पूरी मांग सिंदूर से भरा हुआ था। झटके में दोनों आंखों में आंसू भर आए। कुछ समझ नहीं पाई, पूरा बॉडी कांपने लगी। यह क्या हुआ? मेरे मांग में सिंदूर किसने भर दिया? किसने ऐसा किया? ओह, शायद सैम ने तो नहीं। हाँ शायद वही, क्योंकि मैं जिद कर रही थी कि शादी के बाद ही कुछ होगा, तुम मेरे करीब आओगे, इसलिए तो उसने ऐसी हरकत तो नहीं की। हाँ शायद तभी तो मम्मी पापा इतना नाराज़ हो रहे हैं। ओह गॉड, अब समझ में आ रहा है। अब तो वह भाग गया, इसलिए मम्मी पापा अखिल के साथ मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं। और तभी अखिल बोल रहा था कि मैं यह जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूँ। ओह गॉड, यह क्या हो गया? मेरी शादी ऐसे कैसे हो गई? और अखिल की बातें एक बार फिर दिमाग में रिपीट होने लगी और आंखों से आंसू बह निकले। नहीं नहीं, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुझे अभी मम्मी पापा से बात करनी होगी। और भाग कर मम्मी पापा के पास आई और पापा के गोद में सिर रख कर फूट फूट कर रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दोनों पति पत्नी यूँ तो नाराज़ थे जिया से, लेकिन उसका रोना देखकर दोनों पति पत्नी की नाराज़गी दूर हो गई। पापा सत्येंद्र जी भी उसका सिर सहलाने लगे, चुप कराने लगे, माँ भी समझाने लगी। पर उसने रोते हुए कहा, पापा यह क्या हो गया? सैम ने यह मेरे साथ क्या किया? मैं सच में उससे प्यार करती थी और शादी भी करना चाह रही थी, पर मुझे ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। प्लीज़ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। पर आपको क्या हो गया पापा? आप किसी और की गलती की सज़ा अखिल को क्यों दे रहे हैं? वे दोनों पति पत्नी भी रोने लगे। बेटा, पिछली बातों को दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ
और इस सब में सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी गलती है। वह तो शुक्र है कि अखिल समय पर पहुंच गया, वरना आज। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा अच्छा होगा। चलो उठो, चुप हो जाओ बेटा। उसने अपना आंसू पोंछा और फिर पापा की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन पापा, किसी और की गलती की सज़ा किसी और को क्यों दे रहे हैं? गलती सैम ने की, मुझसे इस तरह शादी कर नशे में मेरा मांग भर दिया, और उसकी सज़ा आप अखिल को क्यों दे रहे हैं? दोनों पति पत्नी समझे नहीं और सवाल भरी नज़रों से जिया की तरफ देखने लगे। तो जिया ने फिर कहा, पापा, आप और दीपक अंकल मेरी और अखिल की शादी की बात क्यों कर रहे थे? मेरी जिम्मेदारी उसके ऊपर क्यों थोप रहे हैं? अखिल क्यों मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? उसे क्यों बोल रहे थे? क्योंकि मेरी मांग तो सैम ने भरी है ना। सत्येंद्र जी और सपना जी ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा नहीं, सैम ने नहीं, वह तुम्हारे साथ तो बहुत गलत करने जा रहा था। तब अखिल ने बचाया और तुम्हारी मांग भर दिया। उसने तुम्हारे साथ शादी की है, इसलिए हम दोनों बात कर रहे थे कि अब पूरे रीति रिवाज के साथ तुम दोनों की शादी कर देंगे। अखिल का नाम सुनते ही वह उठ खड़ी हुई। उसने तुरंत अपना हाथ मांग पर रख लिया। क्या? अखिल ने ऐसा किया? पर क्यों? माना कि उसने मुझे बचाया, पर यह कौन सा तरीका था मुझे बचाने का? अरे, और भी तरीके से मुझे बचाया जा सकता था। उसे कुछ नहीं सूझा तो पुलिस बुला लेता, पर यह क्या किया उसने? नहीं, नहीं, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। एक पल में दोनों पति पत्नी की नाराज़गी फिर से बहुत बढ़ गई। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी शादी होगी नहीं, हो चुकी है। अब बस फॉर्मेलिटी निभाई जाएगी, जो रीति रिवाज होते हैं वही, और कुछ नहीं। और तुम चुपचाप शादी कर इस रिश्ते को स्वीकार करोगी, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जिया मम्मी पापा की बात इग्नोर कर फिर से बाथरूम में भागी और नल के नीचे बैठकर अपना मांग धोने लगी। लेकिन तब तक पीछे से सपना जी आई और उसका बाल पकड़कर उठाया और दोनों गाल पर एक एक चांटा खींच दिया। बस, बहुत हो गई तेरी मनमानी, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। हम जो कहेंगे वह तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हें अखिल से शादी करनी पड़ेगी। सब गलती तुम्हारी है। उस दिन मंडप पर से नहीं भागी होती तो आज नील की पत्नी तुम होती। जो सुख पिया भोग रही है ना, वह तुम्हारी होती, पर नहीं, तुम तो सब कुछ ताक पर रख कर भाग गई। कितनी बदनामी तो करा चुकी है, अब और कितना करवाओगी? यही संस्कार दिया है मैंने तुम्हें। माँ, बस कीजिए, इस सब में कहीं न कहीं आपकी गलती थी। यह मत भूलिए, नील से शादी करने के लिए फोर्स आपने किया था मुझे, और सिर्फ इसलिए ताकि पिया की शादी उस परिवार में ना हो। मैं भाग गई क्योंकि मुझे नील से शादी नहीं करनी थी। मैं नील से नहीं प्यार करती थी, इसलिए भाग गई। हाँ, तो जिससे तुम प्यार करती थी उसने क्या किया? उसने भी तो धोखा ही दिया। कम से कम नील तो ऐसा नहीं करता। हाँ, पर अब यह बात करके कोई मतलब नहीं, और मैं अखिल से शादी नहीं करूँगी। एक बात और, मैं भागी कहाँ थी? किडनैप कर लिया था मेरा। सुनते ही सपना जी ने एक थप्पड़ और खींच दिया। चुप कर, कितना झूठ बोलेगी? मुझे सब पता चल गया है। तू भागी थी, और उसी सैम के साथ। सुनकर जिया चौंक गई। आपको कैसे पता चला? चल गया पता। जितनी सफाई से तुम झूठ बोलती आ रही हो ना, उतनी सफाई से मैं सारे झूठ पकड़ लेती हूँ। मुझे तो पहले ही शक हो गया, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं, और अभी भी मैंने पापा को कुछ नहीं बताया है, वरना तुमसे पहले मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगी। अब चुपचाप यह शादी कर ले। अखिल बुरा लड़का नहीं है, और वह भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, वरना यूं ही रह जाएगी। नहीं माँ, अब मुझे शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना। शादी तो तुम ज़रूर करोगी, पीछे से सत्येंद्र जी ने कहा, और फिर बोला, चुपचाप अभी आराम करो। कल सुबह मैं सबसे पहले नील को फ़ोन करता हूँ, उससे बात करता हूँ। उस दोनों के ऊपर भी खतरा था, सैम उसे भी नुकसान पहुँचाने वाला था।
पता तो करो वास्तव में हुआ क्या था, क्या बात थी। उन दोनों बच्चों के साथ इतना सब हो गया, उसके ऊपर इतना संकट आ गया और मुझे पता तक नहीं चला। पापा की बात सुनकर जिया फिलहाल कुछ नहीं बोली, चुप रही और मन ही मन अखिल से बात करने की सोची और उसे यकीन हो गया कि हो न हो अखिल से मैं बात करूंगी तो वह अवश्य इस शादी से मुकर जाएगा। और उसने कहा भी तो था कि जिया की जो मर्जी होगी उसके बाद कुछ आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। सोचकर मन में सुकून आया और वह वापस अपने कमरे में बेड पर चली गई। उसके बाद ये दोनों पति पत्नी भी अपने कमरे में आए, लेकिन सबकी आंखों से नींद, चैन, सुकून सब गायब हो चुका था और सबको रह रह कर अपने किए पर पछतावा हो रहा था, खासकर सपना जी और जिया को। उसे सैम की हरकतों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इधर पिया और नील घर पहुँचे और कार से उतरकर उसने पिया का हाथ थामा और दोनों घर के अंदर आए, फिर सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगे। वहीं नीचे हॉल में ही मम्मी पापा बैठे थे। दोनों इतने जल्दबाजी में थे और तेजी में जा रहे थे कि मम्मी पापा पर नज़र नहीं गई। वहीं दोनों के इतनी रात गए घर आते हुए देखकर उन दोनों को ही गुस्सा आया, परंतु सामान्य रहे। लेकिन जब दोनों हॉल में आने के बजाय अपने कमरे में जाने लगे तो किरण जी ने टोक दिया, क्या हुआ? इतनी रात गए घर आए हो और इतनी तेजी में जा रहे हो अपने कमरे में? हम यहीं बैठे हैं, बात करना जरूरी नहीं समझा क्या? और क्या हुआ है बहू को? तबीयत ठीक नहीं है? इतनी थकी हुई और उदास क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है बहुत रोई है। क्या हुआ इसके साथ? क्या क्या तुमने कुछ कहा क्या? डांटा क्या? अब दोनों ने नज़रें उठाकर मम्मी पापा के तरफ देखा तो पिया ने नज़रें झुका ली। वहीं नील ने कहा, माँ अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बताता हूँ, या नहीं तो सुबह बात करते हैं, अभी बहुत देर हो गई है। और कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, प्लीज़ आप दोनों भी परेशान मत होइए। ठीक है हम जा रहे हैं, बहू को बोलो कि 4 बजे सुबह उठ जाए। ठीक है माँ, मैं जगा दूंगा उसे। तब किरण जी और अंकित जी उठने लगे तो किरण जी ने फिर टोक दिया, वैसे तुम दोनों खाली हाथ आए हो, सामान कहाँ है? शॉपिंग नहीं किया तुम दोनों ने? नहीं माँ। तो क्या कर रहे थे इतनी देर रात तक? कहाँ घूम रहे थे? हद है तुम दोनों की लापरवाही की। माँ उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी। क्या हो गया बेटा? अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम क्यों जवाब दे रहे हो? बहू क्यों नहीं बोल रही है? पीछे से अंकित जी ने कहा। पापा मैंने अभी कहा ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह बात करते हैं, आराम कीजिए आप दोनों भी, और हम भी जा रहे हैं। बोलकर नील पिया का हाथ थामे अपने कमरे में चला गया। तब किरण जी भी दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। कमरे में आकर नील सीधा पिया को लेकर बाथरूम में चला गया और शावर ऑन कर उसके नीचे पिया को खड़ा कर दिया और वह भी उसके बेहद करीब खड़े होकर दोनों एक साथ भीगने लगे। नील की एक बाँह पिया के कमर पर और दूसरी बाँह उसके पीठ पर थी और अपने सीने से लगाए हुए था और अपनी दोनों आंखें बंद कर कुछ सोच रहा था। वहीं पिया अब भी गुमसुम थी। वह कुछ पल तक यूं ही रही और तभी अचानक ही धीरे से सुबकने लगी, रोने लगी। नील ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा उठाकर देखा। उसकी दोनों आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। नील का कलेजा धक से रह गया। तुरंत उसका चेहरा हाथों में भर लिया। सॉरी बेबी, सो सॉरी, सब मेरी गलती है, मेरे किए की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ी। सुनकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तब नील उसके चेहरे पर झुका और आंखों से बहते आंसुओं पर अपना होंठ रख दिया और कुछ देर तक यूं ही रहने के बाद फिर दोनों गालों को चूमते हुए उसके होंठ पर अपना होंठ रख दिया और बेहद डीपली किस करने लगा उसे। कुछ देर में दोनों अलग हुए और नहाकर बाथरूम पहने दोनों बाहर निकले।
बच्चा, आपको भूख तो बहुत लगी होगी, क्या खाओगी? मंगा देता हूँ। पिया को वाकई बहुत भूख लगी थी, परंतु उसने इनकार कर दिया, नामे सिर हिला दिया। लेकिन फिर भी नील ने सबवे ऑर्डर कर लिया। बच्चा, खाते हैं ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। कुछ देर में ही उनका ऑर्डर आ गया। दोनों ने खाया और बेड पर आ गए, लेकिन नींद दोनों की आंखों में नहीं थी। पिया की आंखों में अभी भी डर और टेंशन दिख रहा था। उसे वही सब याद आ रहा था। तब नील ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। बच्चा, आप सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत, कुछ नहीं होगा अब, और मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको, यह वादा है मेरा। तब पिया ने नील की आगोश में धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर के बाद गहरी नींद में सो गई। और जब वह सो गई तो नील धीरे से अपनी बाहों से हटाकर तकिया पर उसे रखा और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर उसका माथा चूमकर फ़ोन लेकर बालकनी में आ गया। फिर किसी को फ़ोन लगा दिया और बस इतना कहा कि किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए वह। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर दोनों तरफ से फ़ोन कट हुआ और नील के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और कमरे में आकर फ़ोन साइड में रखा। फिर बेड पर आ गया और एक बार फिर पिया को बाहों में भरकर सो गया। वहीं दूसरी तरफ अपने अपने कमरे में सो रहे दीपक, राधिका जी और अखिल, उन तीनों को भी नींद नहीं आ रही थी। दीपक जी तो फिर भी सामान्य थे, परंतु राधिका जी का मन बहुत अशांत था। उसे जिया अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं थी। वह यही सोच रही थी कि कैसे अखिल को समझाए, कैसे मनाए कि वह इस शादी से इनकार कर दे। वहीं अपने कमरे में अखिल भी करवटें बदल रहा था और सारी बातें, होटल के कमरे का सारा सीन आँखों के सामने आ रहा था और मन बेहद बेचैन हो रहा था। तभी वह उठकर बैठा और मोबाइल निकाल लिया और उसमें से जिया का फ़ोटो निकाल कर देखने लगा। नहीं, तुमसे शादी कर मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे कोई पछतावा नहीं है। पर क्यों? शायद तुम मुझे कहीं न कहीं अच्छी लगने लगी हो, पसंद करने लगा हूँ तुम्हें। देखो, अब तुम्हारा डिसीजन क्या होता है। वैसे जो भी हो, पर मैं अपना डिसीजन बदलने वाला नहीं हूँ। तुम मेरी लाइफ में जैसे भी आई हो, पर अब किसी भी कीमत पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बोलते हुए वह धीरे से मुस्कुराया और मोबाइल बंद कर वह भी बिस्तर पर लेट गया और अपने ऊपर ब्लैंकेट खींच लिया। पिया सुबह में जल्दी उठ गई और सास और जेठानी के साथ मिलकर अपना पहला करवा चौथ का व्रत शुरू किया। उसने शॉपिंग नहीं की तो सासू माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, शादी के गहने और कपड़े लेकर ही पहला व्रत शुरू कर लो। वहीं नील की आँख करीब 8 बजे के आसपास खुली तो उठकर कमरे से बाहर निकला तो हॉल में पापा टीवी देख रहे थे और ब्रेकिंग न्यूज यही आ रहा था कि देर रात सैम के कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सैम बच नहीं सका। न्यूज़ देखकर जहां अंकित जी चौंक रहे थे, वहीं नील के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई, जिसे पापा ने देख लिया और तभी तो चुप रहे। लेकिन जब नील ऑफिस जाने लगा तो पापा ने कहा, बेटा मुझे भी आज ऑफिस तुम ही छोड़ दो। और वह भी उनके कार में बैठ गया। और तब उन्होंने रास्ते में पूछ लिया, क्या हुआ बेटा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सैम के साथ जो कुछ भी हुआ है इसका अंदाज़ा तुम्हें पहले से ही था, और रात में भी तुम बहुत परेशान दिख रहे थे, बहू भी परेशान थी, क्या बात है? तब नील ने सारी बातें बता दी। सुनकर अंकित जी शॉक्ड रह गए। इतना सब हो गया और तुमने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा? मैंने फ़ोन भी किया था, तभी भी तुमने कुछ नहीं बोला। पापा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था। अरे बेटा, लेकिन जब अपने बच्चे परेशानी में हो तो भला माँ बाप को पता तो चलना चाहिए ना। अच्छा, अब समझ में आया, इसलिए बहू इतना गुमसुम थी। पापा परेशान मत होइए, अब उसने जो किया वही भुगता। दोनों बातें कर रहे थे तभी सत्येंद्र जी का फ़ोन आ गया। नील ने फ़ोन देखा तो तुरंत रिसीव किया और बोला, जी पापा।
बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी बात करनी है, लेकिन पहले अखिल से बात कर लूँ। और जिया घर आई? कैसी है? हाँ, वह घर आ गई बेटा, अखिल ही लेकर आया। पर तुम कैसे हो? मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना। हाँ, मैं ठीक हूँ, पिया भी ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, बस जिया को संभालिए। जिया भी ठीक है बेटा, अखिल ने बचा लिया उसे। ठीक है पापा, मैं शाम को घर आ रहा हूँ। मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है आपसे। ठीक है बेटा, आओ। और तब नील ने फ़ोन रखा और पापा को ऑफिस छोड़कर वह अपने ऑफिस के लिए जाने लगा। लेकिन एक बार अखिल को फ़ोन लगा दिया। न्यूज़ सुना तुमने? ब्रेकिंग न्यूज़? हाँ सुना ब्रो। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। बुरे का हश्र बुरा ही होता है। वैसे नील, तुम्हें पता चला मैंने जिया से शादी कर ली। व्हाट? यह क्या कह रहे हो तुम? और क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी? क्योंकि कुल्हाड़ी बहुत पसंद आ गई, इसलिए यार, इसलिए मार ली, बोलकर वह ठहाके लगाकर हंसने लगा। तो नील भी जोर से हंस दिया और बोला, फिर आ जाना शाम को दुबे निवास पर। पर क्यों? ससुर जी से मिलना है, बातें करनी है। और वैसे भी तुम्हारी कुल्हाड़ी, सॉरी मेरा मतलब तुम्हारी पत्नी तो वहीं है, मिल लेना तुम भी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। कहानी के अब ज़्यादा भाग नहीं हैं, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू।